तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने में भाई। तो हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या देखा था? हमने देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इसमें हमने दो केसेस देखा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। सेकंड केस क्या था हमारा भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हमने दो केसेस को देखा था मेरा भाई। तो एक बार रिवाइज कर देता हूं मेरा भाई। तो फर्स्ट केस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था तो क्या होता था मेरा भाई एक्सप्रेशन? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था तो क्या होता था मेरा भाई एक्सप्रेशन? मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? डेल वी। मतलब चेंज इन पोटेंशियल डेल वी क्या होता था मेरा भाई? माइनस ई डॉट डेल आर, ये होता था मेरा भाई। डेल वी क्या होता था? माइनस ई डॉट डेल आर। फिर देखना मेरा भाई सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म वाला केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता था तो क्या होता था मेरा भाई? नॉन यूनिफॉर्म होता था तब क्या होता था मेरा भाई? डेल वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर लिमिट R1 से R2, लिमिट R1 से R2, ये होता था मेरा भाई। क्योंकि जो यूनिफॉर्म वाला केस होता था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पे इक्वल नहीं होता था, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली है। फील्ड वहां पे कैसा होता था? नॉन यूनिफॉर्मली। इसीलिए हमने क्या किया था मेरा भाई? एक पॉइंट ले लिया था 1 से 2 पॉइंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके अंदर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ले गया था। मान लो यहाँ पे डेलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे डेलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे डेलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल डेल वी, यहाँ पे डीवी, यहाँ पे डीवी, यहाँ पे डीवी। फिर सारे डीवी को जोड़ लेते थे, वहां से पोटेंशियल आ जाता था, वहां से चेंज इन पोटेंशियल आ जाता था। बट यहाँ पे सब जगह इक्वल होता था तो डायरेक्ट ही आ जाता था, डायरेक्ट ही आ जाता था। बट यहाँ पे नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इसीलिए हमने एक एक छोटा छोटा डीआर को कट किया, फिर वहां पे डीवी 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 सारे डीवी को जोड़ लिया, वहां से आ गया नॉन यूनिफॉर्म वाला केस, वहां पे आ गया चेंज इन पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या था मेरा भाई? जोड़ने का सिंपलेस्ट तरीका क्या था मेरा भाई? इंटीग्रल। क्या था? इंटीग्रल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जोड़ने का सिंपलेस्ट तरीका क्या था मेरा भाई? इंटीग्रल। तो बेसिकली हमने ये दो पॉइंट को और दो केसेस को पिछले लेक्चर में देखा था मेरा भाई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। तो एक बार रिवाइज हो गया मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज का लेक्चर में क्या होने वाला है, आज का लेक्चर में टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, फिर उसका दो चार प्रॉपर्टी, जैसा मेरा भाई हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज। इसमें हमने शायद 10 क्या 11 प्रॉपर्टीज देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, 10 या 11। यहाँ पे भी कुछ देखेंगे वैसे ही, बट यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, 5-6 देखेंगे, 5-6 देखेंगे। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, हेडिंग दे देना, टॉपिक तो माइंड में बैठ जाए आज का लेक्चर में क्या होने वाला है। तो टॉपिक होने वाला है तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, फिर इसका प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहे हैं? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसको देखेंगे, फिर इसका दो चार प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेरे भाई ये एक थियोरिटिकल लेक्चर है। आज का लेक्चर थ्योरी बेस्ड है, मतलब थ्योरी बेस्ड लेक्चर है। स्टेटमेंट ही इसको लिखना है, बट इसको मैं थ्योरी जैसा लिखने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोग सो जाओगे, कहानी सुनते सुनते सो जाओगे, फिर जब उठोगे खत्म हो गया लेक्चर, क्या छूट गया, ये पॉइंट तो मैं ना पढ़ता था अभी, फिर दूसरा ये 3 वाला पॉइंट कहां से चला आया, ऐसे कुछ होगा। इसीलिए इसको मैं फील दिलाऊंगा मेरा भाई, क्या फील दिलाऊंगा, क्योंकि फील नहीं है तो फिजिक्स नहीं है, फील नहीं है तो फिजिक्स नहीं है। तो आ जाओ मेरा भाई, ध्यान से हेडिंग दे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, हेडिंग दे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। फील नहीं आएगा
तो ये थ्योरी वाला लेक्चर है, तो तुम लोग सो जाओगे, तुम लोग सो जाओगे। देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, हेडिंग दे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखना मेरे भाई, देखना, इसका नाम से कुछ पता लग रहा है क्या? इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल सा कुछ, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस मतलब कुछ ऐसा जगह होगा, कुछ ऐसा प्लेस होगा, सरफेस। समझ में आ रहा है? क्या ये है कि एक सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है? क्या ये है कि एक सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है? मेरा भाई बात सही है, एकदम बात सही है, यही है, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या होता है, जैसे तुम लोग नया गाड़ी ले आए, नया गाड़ी कुछ ले आए, नया बाइक ले आए, देख लिए नेट में कुछ देख लिए, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा मॉडिफाई हो रहा है, फिर अगला दिन चले गए मॉडिफाई की दुकान का, भैया ऐसे कुछ लगा दो, ऐसे कुछ स्टिकर लगा दो, ऐसे कुछ, वैसे कुछ नहीं है, बट इसी स्टेटमेंट से ही पता लगेगा, बट ऐसे कुछ नहीं है मेरा भाई, थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया, ये मत समझना गाड़ी जैसा मॉडिफाई कर लेना भैया, ऐसा कुछ नहीं है। देख मेरा भाई, ध्यान से देख, ऐसा ही कुछ है, मतलब फिजिक्स में, मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तेरा गाड़ी टॉपिक नहीं है मेरा भाई। देख, एक सरफेस होगा जहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा, एक सरफेस होगा जहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा, बट थोड़ा सा राइट वे में बोलता हूं, राइट वे में जो एकदम परफेक्ट है इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होता है मेरा भाई, एनी सरफेस दैट एवरीवेयर और दैट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, that every point on this surface electric potential is same, that every point on this surface electric potential is same। मतलब उसका सरफेस पे, एवरी पॉइंट पे, उसका सरफेस पे एक सरफेस होगा, उसका एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो लिखना मेरा भाई, डेफिनेशन लिखना, क्या है? एनी surface that has same electric potential at every point on this surface is known as, डिफाइन एज, कोल्ड एज, जो भी बोल सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया मेरा भाई कि ऐसा कुछ सरफेस है जिसके एवरी पॉइंट पे, वो सरफेस के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है मेरा भाई? सेम है। पोटेंशियल क्या है मेरा भाई? सेम है। इसको ही हम बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देख मेरा भाई एग्जांपल देख, मान ले ये क्या है मेरा भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमने वो बोला यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है। हमने बोला पोटेंशियल निकालो भाई, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। अभी अभी हमने स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट बोल रहा है कि एनी सरफेस दैट इज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्टेटमेंट के हिसाब से VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC हो जाएगा। मतलब ए पे भी जो पोटेंशियल होगा, बी पे भी जो पोटेंशियल होगा, सी पे भी वही पोटेंशियल होगा। मतलब ए बी सी में इक्वल पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा। ऐसा हमने ए बी सी का एग्जांपल लिया, एटसेट्रा, इसी सरफेस के अंदर एटसेट्रा, ए बी सी डी ई एफ जो भी पॉइंट लोगे वहां पे क्या होगा मेरा भाई? पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया? समझ में आ गया। और एक बात, और इसको ऐसे भी बोलते हैं मेरा भाई, देखना मेरा भाई ध्यान से देना, और इसको ऐसे भी बोलते हैं, मिटा रहा हूं देख, ध्यान से देख, और इसको डिफाइन करने का और एक भी तरीका है, और इसको भी ऐसे भी बोलते हैं। मान ले ये क्या है मेरा भाई? माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव
पॉजिटिव क्यू चार्ज है, मतलब प्लस क्यू चार्ज है, इसको जोड़ लिए तो ये एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया। फिर क्या है? एक प्लेन है जो परपेंडिकुलरली है इसी डाइपोल के साथ, एक प्लेन है जो परपेंडिकुलरली है इसी डाइपोल के साथ, और इसी डाइपोल को, इसी एक्सिस ऑफ डाइपोल को, मतलब इसी डाइपोल का एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? इसी डाइपोल का एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। दिस टाइप ऑफ प्लेन को, दिस टाइप ऑफ प्लेन को क्या बोलते हैं मेरा भाई? दिस टाइप ऑफ प्लेन को क्या बोलते हैं मेरा भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया मेरा भाई? मतलब एक डाइपोल है, उसका एक्सिस के साथ एक प्लेन परपेंडिकुलरली है एंड बाइसेक्ट कर रहा है, इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं मेरा भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं मेरा भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहानी समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? तो क्या है मेरा भाई? लिख लो इसको थोड़ा सा। ए प्लेन व्हिच perpendicular to the axis of an electric dipole and bisecting, देख मेरा भाई ब्लॉक वाला बाइसेक्ट कर रहा है, एंड बाइसेक्टिंग इट इज नोन एज, और दिस प्लेन नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया कि एक प्लेन जो डाइपोल का एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली है एंड बाइसेक्ट कर रहा है, उस तरीका का प्लेन को, उसी तरीका का प्लेन को क्या बोलते हैं मेरा भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो सरफेस है ये क्या है मेरा भाई? ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ में आ गया? तो इसका सरफेस के ऊपर एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई? सेम होगा। क्या होगा मेरा भाई? सेम होगा। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? और एक डिफाइन करने का तरीका कि एक प्लेन जो डाइपोल का एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली है एंड बाइसेक्ट कर रहा है, दिस टाइप ऑफ प्लेन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? दिस टाइप ऑफ प्लेन को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये था मेरा भाई। हेडिंग दे दो अभी हेडिंग दे दो मेरा भाई। क्या पढ़ना है अभी? प्रॉपर्टीज। ये था मेरा भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? अभी हेडिंग दे दो मेरा भाई, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मेरा भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे मेरा भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ प्रॉपर्टीज देखा था। जैसे एक प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ध्यान देना मेरा भाई, ध्यान देना। हेडिंग दे दो क्या? प्रॉपर्टीज। क्या मेरा भाई? प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है मेरा भाई? ऑन मूविंग ए टेस्ट चार्ज from one point to another point over an equipotential surface, over an equipotential surface, वर्क डन क्या होता है मेरा भाई? वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन इज जीरो। क्या होता है मेरा भाई? वर्क डन जीरो होता है। ऑन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इज जीरो। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? ध्यान से देखना मेरा भाई। एग्जांपल देख, एग्जांपल ले लेते हैं, फील दिलाते हैं। मान ले ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान ले ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 है,
एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, ए पॉइंट से इसी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक लेंगे तो यहाँ पे कुछ वर्क होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा ना, नहीं होगा मेरा भाई? तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा भाई? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसी स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा भाई। तो कहानी ये है मेरा भाई, कहानी पूरा ही है। फील आया ना नहीं आया मेरा भाई? फील आया ना नहीं है? नहीं है? फिर देख, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान ली एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी सरफेस के अंदर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे क्यू नोट जैसा टेस्ट चार्ज है, क्यू नोट जैसा एक टेस्ट चार्ज है। इसी क्यू नोट जैसा टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाएंगे तो लाने में कुछ वर्क डन होगा, लाने में कुछ वर्क डन होगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा मेरा भाई? जीरो होगा। क्या होगा मेरा भाई? जीरो होगा। बात समझ में आ गया? बात पकड़ में आ गया? तो ये था मेरा भाई फर्स्ट पॉइंट। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। देख सेकंड पॉइंट को देख, सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है मेरा भाई? सेकंड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द direction of electric field always perpendicular to the surface of equipotential surface, always perpendicular to the equipotential surface, always perpendicular to the equipotential सरफेस। सीधा बोल देना इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा बोलने से कुछ दिक्कत हो सकता है, ज्यादा लिखना पड़ता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा ही लिखना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। तो इसको भी थोड़ा सा फील दिलाते हैं मेरा भाई, देखना मेरा भाई। मान ले यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से फील्ड कैसा होगा मेरा भाई? पिछले चैप्टर का मेरा भाई कंसेप्ट है, फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है। सब लोग बोलोगे भैया पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड चार्ज से फार अवे चला जाएगा, फील्ड चार्ज से फार अवे चला जाएगा, फील्ड चार्ज से फार अवे चला जाएगा। ये सब मान ले, ये सब क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है मेरा? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फार अवे चले जा रहे हैं, छड़क 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 छड़क। समझ में आ रहा है? फील आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहे हैं? फार अवे, छड़क 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 छड़क। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फिर देख यहाँ पे जो मैं अभी डॉट डॉट लाइन बनाऊंगा ये सब क्या है मेरा भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पॉजिटिव चार्ज वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो डॉट डॉट वाला ग्रीन लाइन है मेरा भाई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है मेरा भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ में आ रहा है? ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बात पकड़ में आ गया? बात पकड़ में आ गया? देखना मेरा भाई, यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ परपेंडिकुलरली है क्या? उसके साथ परपेंडिकुलरली है क्या? देख मेरा भाई ध्यान से, यहाँ पे भी देख इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ऐसे सारे है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फील आ गया ना नहीं आ गया? फील आ गया ना नहीं आ गया? और एक बात ये नोट कर दे मेरा भाई, पॉजिटिव चार्ज वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होता है। तो कभी भी तुमको बोलेगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये बना लेना मेरा भाई। कभी भी तुमको बोलेगा एग्जाम में, और तुम्हारा स्कूल का एग्जाम में कभी भी, और तुम्हारा स्कूल का टीचर बोले तो बच्चा बना ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। तो ये बना लेना मेरा भाई, ये बना लेना। कोई दिक्कत है? ये बना लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, देखना मेरा भाई। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं मेरा भाई? थर्ड पॉइंट ये बोल रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट on the equipotential surface, on the equipotential सरफेस क्या होगा मेरा भाई? जीरो होगा।
क्या होगा मेरा भाई, 0 होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्या है मेरा भाई, 0। क्या है मेरा भाई, 0 है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्या होगा मेरा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्या होगा मेरा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसको भी थोड़ा सा फील लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा फील लेते हैं। देखना मेरा भाई, मान ले ये क्या है मेरा भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है मेरा भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान ले ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसी दोनों का बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा मेरा भाई, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0। वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0। किसके हिसाब से, स्टेटमेंट का हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से। प्रॉपर्टीज से हिसाब से क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0 हो जाएगा। फील आया ना, नहीं है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके अंदर 2 पॉइंट है ए और बी। इसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, नहीं आया मेरा भाई, आया ना, नहीं है, आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज। आजा मेरा भाई, मिटा रहा हूं देख। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है मेरा भाई, ध्यान से देखना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है मेरा भाई, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मेरा भाई रिमेंबर, याद कर मेरा भाई, याद कर। पिछले चैप्टर में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज देखे थे, वहां पे भी बोले थे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर तूने नोट लिखा था तो उसको खोल, अभी उसको खोल मेरा भाई, पेज को लौटा, उसको खोल, ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख। उसको खोला 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 तो देख वहां पे लिखा होगा क्यों होता था ऐसा, क्यों होता था, रीजन क्या था। if two electric field line intersect, then the point of intersection there will be two tangent, and that two tangent give the direction of two electric field and give the direction of two electric field, which is not possible, ये लिखा है मेरा भाई, ये लिखा है ना। ऐसा यहाँ पे भी है, ऐसा यहाँ पे भी है। क्या है मेरा भाई, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तुम लोग बोलोगे भैया क्यों, रीजन क्या है, रीजन तेरा कॉपी में है। अभी तेरे को वो बताया, कभी को तू पीछे लौटा है ना, लौटा के देखा ना, तो वही रीजन है। क्या है मेरा भाई, रीजन देख, थोड़ा सा रीजन देख। रीजन क्या है, वही रीजन है। if they intersect then the point of intersection there will be two direction of electric field, two direction of electric field, which is impossible, पॉसिबल नहीं है मेरा भाई। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो at the point of intersection there will be two direction of electric field, which is not possible or impossible। इसको भी थोड़ा सा फील लेते हैं, मान ले ये क्या है मेरा भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझ में आ रहा है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस को
इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा भाई, देख फील ले, थोड़ा सा फील ले, थोड़ा सा फील ले मेरा भाई। देख ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at the point of intersection there will be two direction of electric field, there will be two direction of electric field which is not possible मेरा भाई, which is not possible मेरा भाई। इसके वजह से ही ये दो, इसके वजह से ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसके वजह से ही कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बात पकड़ में आया ना नहीं आया मेरा भाई, बात पकड़ में आया ना नहीं आया मेरा भाई, आगे बढ़ेंगे ना नहीं बढ़ेंगे मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। देख मेरा भाई ध्यान से देख, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज वजह से तो मैंने अभी अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बना लिया, थोड़ा सा डाइपोल वजह से देखते हैं, डाइपोल वजह से, क्योंकि तुमको एग्जाम में पूछेगा बोर्ड में आएगा नहीं आएगा ये नहीं बता सकता हूं, बट इसका कंसेप्ट जरूर आएगा, कंसेप्ट जरूर आएगा। और तुम्हारा जो स्कूल एग्जाम होता है मेरा भाई, स्कूल एग्जाम, वहां पे तुमको तुम्हारा स्कूल टीचर, मतलब स्कूल टीचर जो तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर होगा वो पूछ लेगा एग्जाम में, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, when electric field is uniform। ये तीन केसेस पूछ सकता है मेरा भाई। तो फास्ट देखते हैं, when electric field is uniform, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होंगे तो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तब कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। देख मेरा भाई ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा मेरा भाई, कैसा होगा मेरा भाई, ये यूनिफॉर्मली है सब, ये सब यूनिफॉर्मली है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बन जाएगा, कैसा मेरा भाई, ऐसा कुछ। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बन जाएगा मेरा भाई, ये ऐसा कुछ, ध्यान से देखना मेरा भाई, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बन जाएगा, ध्यान से देख। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बन जाएगा मेरा भाई, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बन जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली होंगे तब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा। ये सब मेरा भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा जो सेकंड वाला डिफाइन करने का तरीका था, ए प्लेन व्हिच परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड बाइसेक्टिंग इट, दिस टाइप ऑफ प्लेन इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसा यूनिफॉर्म केस में ऐसा ही कुछ है, इस तरीका से इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। समझ में आया, समझ में आया। फिर देख मेरे भाई, फिर देख सेकंड केस। सेकंड केस क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज वजह से। अभी अभी मैंने ड्रॉ किया है मेरे भाई, उस टाइम पे तेरे को मैंने बोला था कि उसको नोट कर, ये पॉजिटिव चार्ज वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। फिर बना देता हूं, देख मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। मान ली एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वजह से फील्ड कैसा होता है मेरा भाई, फार अवे चला जाता है। तो इस तरह एक फील्ड चला गया, इस तरह एक फील्ड चला गया, यहाँ पे एक फील्ड चला गया बाहर, यहाँ पे एक फील्ड चला गया, 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 यहाँ पे एक फील्ड चला गया। सारे फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर चले जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, फील्ड है चले जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, देख मेरा भाई, ये जो डॉट डॉट वाला लाइन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। फील आया मेरा भाई, फील आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज वजह से ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, पॉजिटिव चार्ज वजह से ऐसा कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, डाइपोल वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। डाइपोल वजह से, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थर्ड पॉइंट, थर्ड डाइपोल वजह से, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक
डाइपोल। एक डाइपोल वजह से फील्ड सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, एक डाइपोल वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है। देखना मेरे भाई ध्यान से देखना। डाइपोल मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव सा चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव सा चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव सा चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव सा चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव सा चार्ज होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे नेगेटिव सा चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव सा चार्ज होगा। समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा है, सबको आ रहा है मेरे भाई? मेरे ख्याल से सबको आ रहा है। सबको आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा है। देखना मेरे भाई ध्यान से देखना। तो डाइपोल इसको जोड़ लेंगे तो डाइपोल बन जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा। तो देखना मेरा भाई नेगेटिव चार्ज वजह से फील्ड कैसा होता है, टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे फील्ड कैसा बन जाएगा मेरा भाई, ऐसा कुछ, ये ऐसे चले जाएंगे, ये ऐसे चले जाएगा, फील्ड ऐसा कुछ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज के तरफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ध्यान से देखना मेरा भाई। पॉजिटिव चार्ज वजह से फील्ड कैसा हो जाएगा, सड़क सड़क बाहर चले जाएंगे। कैसा बन जाएगा मेरा भाई, बाहर चले जाएंगे, फील्ड लाइन सब बाहर चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे मेरे भाई, बाहर चले जाएंगे। फिर देख मेरा भाई, फिर देख मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है मेरा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है मेरा भाई, डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है मेरा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा होगा मेरा भाई, यहाँ पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कुछ हो गया, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगे। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा मेरा भाई, ध्यान से देख, ये जो हो रहा है मेरा भाई ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ में आ रहा है? ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा भाई बन रहा है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा भाई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बन जाता है। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? तो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बनता है। नेगेटिव चार्ज मतलब फील्ड ने टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब फार अवे द पॉजिटिव चार्ज। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पे डाइपोल बन गया, सॉरी यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो ऐसा कुछ बनता है मेरा भाई, ऐसा कुछ बनता है। और एक बता दे रहा हूँ मेरा भाई, मैं बोला था ये लास्ट है बट बता दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मेरा भाई, मिटा रहा हूँ। देख और एक बता दे रहा हूँ, जब पॉजिटिव चार्ज होंगे, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया था, जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा होगा मेरा भाई, कैसा होगा, कैसा कुछ बनेगा मेरा भाई, ध्यान से देखना। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसमें कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो सब लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज है मतलब फील्ड फार अवे चला जाएगा, फार अवे चला जाएगा। कैसा चला जाएगा, फार अवे चला जाएगा। यहाँ पे भी फार अवे चला जाएगा। सबको पता लग रहा है मेरा भाई, कैसा चला जाएगा, फार अवे चला जाएगा। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, ध्यान से देख मेरा भाई, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बन जाएगा। फिर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ऐसे जाके ऐसा बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वजह से मेरा भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज वजह से मेरा भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कुछ बन जाता है। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया मेरा भाई। तो आज का लेक्चर मेरा भाई ये था, आज का लेक्चर मेरा भाई ये था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सब कुछ था मेरा भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, फिर प्रॉपर्टीज मेरा भाई, फिर प्रॉपर्टीज को देखा, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव चार्ज वजह से कैसा बनेगा, डाइपोल से वजह से, डाइपोल के वजह से कैसा बनेगा, फिर दो पॉजिटिव चार्ज वजह से कैसा बनेगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो इस सब को हमने आज कवर किया। तो थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ।